Hello everyone. Today we will see the code for C program to compute quotient and remainder. If you haven't watched the C program previous videos, I will provide the link in the description. और आप आई बटन को क्लिक करके भी सी प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में जाइए और बेसिक्स प्रोग्राम्स के कोड वहाँ पे दिए हुए हैं. डू वॉच देम. So in this example, we will learn how to find the quotient and remainder when an integer is divided by another integer. So ये बहुत ही ईजी कोड है, आप आसानी से देख सकते हो. सो लेट अस कोड. And if you are new to this channel, please subscribe our channel and press the bell icon so that you can get the notification as fast as the video uploaded. So let us begin. So first we will write the header files #include studio.h. Oh sorry, here semicolon नहीं आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया. Then the int main function. Then we will take the variables int dividend, divisor, quotient and the remainder. So we'll come down. After taking the variables, we will just we will take the input from the user, which number they have to divide, enter dividend, and we will read that with the scanf function. Ampersand d, it will read what the user inputs, and then we will take the what they put, they are entering dividend. So we will take for the divisor, so printf enter divisor. So again read the same scanf ampersand d and ampersand divisor. So we are taking input as for dividend and divisor. Now we will calculate quotient. So let us compute for quotient. How we will calculate quotient हम लोग इस फॉर्मूला में देखते हैं. So quotient equal to dividend divided by divisor. So this will give the quotient value. Basic maths hai, you should know if you are now in college. So now let us compute for remainder. So remainder equal to dividend मॉडुलस डिवाइज़र. ये हमको रिमाइंडर का वैल्यू दे देगा. अब क्वोशंट और रिमाइंडर को हम लोग प्रिंट कर देंगे लास्ट में. सो प्रिंट एफ कोट्स के अंदर क्वोशंट इज या क्वोशंट इक्वल टू हमको जो भी जैसे प्रिंट करना है परसेंट डी मॉडुलस डी. We will call the quotient here and we will print it, and printf again the remainder equal to, or we can write quotient is remainder is equal to modulus d. ठीक है, और we will call remainder means जो रिमाइंडर का यहाँ वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे अब प्रिंट हो जाएगा. फिर रिटर्न 0 कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इंट मेन लिया था, तो मेन एक रिटर्न वैल्यू रिटर्न करता है. सो ये है बेसिक सा सिंपल सा कोड. आसानी से आप लोग देख लो, नोट कर लो. लेट अस लुक फॉर द आउटपुट. इसका आउटपुट क्या आता है, तो कंपाइल करते हैं इसको. सो आफ्टर कंपाइलिंग ये प्रॉम्प्ट हो गया, देखिए एंटर डिविडेंड. तो हमको एक वैल्यू डालना है जिस डिविडेंड का, लेट्स से 59, और इसको किससे डिवाइड करेंगे हम लोग 6 से. सो 59 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको क्वोशंट क्या मिलेगा 9. अगर आप बेसिक वो डिवाइड का फॉर्मूला डाल के देखो तो ऊपर में जो मिलता है वैल्यू उसको क्वोशंट बोलते हैं, लास्ट में जो रहता है उसको डिविडेंड रिमाइंडर बोलते हैं. सो हम दूसरा वैल्यू देखते हैं 100 डिवाइड बाय 10. सो क्वोशंट इज़ 10 एंड रिमाइंडर इज 0. ये बहुत ही सिंपल था. थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं हम लोग अपने प्रिंटिंग स्टेटमेंट सबको. तो डी को कैपिटल लिख देते हैं डिविडेंड और डिवाइज़र में, और यहाँ पे भी लिख देते हैं कुछ. लेट्स कंप्यूट क्वोशंट, यहाँ क्यू कैपिटल. इट इज़ ओनली फॉर द बेटर लुक फॉर द आउटपुट. इससे कुछ ज़्यादा कोड पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जैसे अच्छा दिखना चाहिए, इसीलिए वी आर डूइंग दिस.
So again compile the code. Wait, we are compiling. So हाँ, एंटर डिविडेंड, कोई एक वैल्यू हम लोग यहाँ पे रैंडम में डालते हैं, लेट्स से 1085, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से। सो क्वोशंट मिल गया हमको 217 एंड रिमाइंडर 0, मीन्स कम्प्लीटली डिवाइड होता है इससे। लेट्स चेक फॉर अनदर वैल्यू। डिविडेंड हम लोग पुट करते हैं, लेट्स से 896985 and it will divide by 89. So the quotient is 10078 and the remainder is 44. We can check this way randomly with any number, ठीक है, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये चीज़। सो एंटर डिविडेंड एक और ट्राई करके देखते हैं। लेट्स से 525 बाई 25, ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा या 21 into 25 is 525. So this way you can find the quotient and remainder. So pause the video and note down the code. Happy learning.